हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4। इस एक्सरसाइज में हमको सबसे पहले शुरुआत में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े, याद होगा। जिसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, और जिसका एफ डैश डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो आता है तो डिक्रीजिंग है। इसके ऊपर में बहुत सारे एग्जांपल देखे, उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा के कुछ प्रॉब्लम देखे और कुछ अभी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एक वायर है, बोलता है ये वायर है जिसकी लेंथ है वायर की 36 मीटर। 36 मीटर क्या है, 36 मीटर लेंथ है। इसको आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल क्या बनाना है, रेक्टेंगल। ये उसकी लेंथ हो गई और ये उसकी ब्रेड्थ होगी वाई, है ना। तो ये पूरे जो यहां से जो वायर को बेंड करना है इस तरीके से, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, और इसका बनाना क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद में क्या करो, बोलता है फाइंड इट्स डायमेंशन, मतलब एल और बी निकालना है इफ इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। एवरीवन नोज दैट यहाँ पे x का मतलब अपन कंसीडर कर लेते हैं लेट, और y का मतलब कंसीडर कर लेते हैं इसके ब्रेड मतलब डायमेंशन हो गया, ये उसका x और y। एवरीवन नोज दैट पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है। पेरीमीटर मतलब ये 36 मीटर हो जाएगी। क्यों पेरीमीटर 36 होगी भाई, क्योंकि ये पूरे इसको बनाने के लिए जो वायर लगा वो है 36 मीटर लगा। तो P का फॉर्मूला एक्चुअली होता है ट्वाइस x प्लस वाई ट्वाइस l प्लस d। ये फॉर्मूला है, मतलब ट्वाइस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 36, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 18, यहां से y निकाल लो, 18 माइनस एक, दो वेरिएबल है तो एक में कन्वर्ट कर दिया। अब कंडीशन क्या बोलती है, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब L इंटू बी होता है। एरिया का A मान लिया जाए, ये x और ये y मान लिया जाए। A इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई मतलब 18 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है, मतलब A इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। A इक्वल टू कितना आ गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से, एक मिनट स्क्रीन पे पूरा आ नहीं रहा है, चलो 18 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा अब इसको तुम a इक्वल टू 18 माइनस एक्स स्क्वायर जो आया है इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू x। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बनाने के लिए उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का अगर यूज करता हूं मैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा तो dA बाई dx होगा 0 माइनस 2x, है ना। अब इफ dA बाई dx अगर 0 ले लिए तो इसकी वैल्यू क्या है कि माइनस 2x इक्वल टू 0, मतलब x, सॉरी हाँ एक मिनट, अपन ने कहीं मल्टीप्लाई 18x था, 18x का डेरिवेटिव क्या आएगा 18 आएगा ना, ये आ जाएगा आपका 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, देयरफॉर x इक्वल टू 9। x मतलब l की वैल्यू निकल गई 9। मगर इसको डबल डेरिवेटिव लेते हो, अगर इसको मान के चलो डबल फिर से डेरिवेटिव लेते हो तो 0 माइनस 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 मतलब माइनस 2, लेस देन 0। ये लेस देन 0 आया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम इफ x की वैल्यू तो y कितना आ जाएगा, y क्या है 18 माइनस एक्स, तो ये भी 18 माइनस एक्स मतलब 9, मतलब 9। इफ x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9, मतलब L और B, दैट इज L और B कितना है, डायमेंशन कितना है इक्वल।
अगर इनका डायमेंशन इक्वल आता है, वो भी 9 9 आता है, तब उसका इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। 9 इंटू 9 81। और बाकी का अगर करते हो, जैसे पेरीमीटर उसकी कितनी थी 36 है ना, 10 और अपन दूसरा भी ले सकते हैं 10 और 8, तो उसका मल्टीप्लाई किया तो 80 आता है। 9 इंटू 9 का 81 आता है कि नहीं आता है। तो इस तरीके से दो इक्वल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर रहता है, हमेशा बड़ा आएगा। दो इक्वल नंबर अगर लेते हैं ना, अगर प्रोडक्ट एरिया मतलब प्रोडक्ट था कि नहीं, एल और बी, दो नंबर अगर आप कोई भी ले लो, जैसे ये 10 और ये 8 ले तो 80 आएगा, ये 12 और ये 6 ले तो 72 आएगा। जैसे इससे उनमें कम ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा का डिफरेंस लोगे दो नंबरों में तो हमेशा प्रोडक्ट छोटा आएगा, और डिफरेंस 0 का रहेगा तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल लेवल का था, इजी लेवल का था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करते हैं, फिर अपन सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लेते हैं। अगर इसको फिर से अगर आपको रिपीट करना है तो आप उसको थोड़ा रिवर्स कर दो, फिर रिपीट हो जाएगा, है ना। रिपीट के लिए सबसे बढ़िया होता है वीडियो क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, बॉल इज थ्रोन इन एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 13 में, हाइट एट गिवन टाइम इज एच इक्वल टू क्या लिखा हुआ है इक्वेशन 3 + 14t, 3 + 14t माइनस 5t²। एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, देख लो अच्छे से एक बार। इस इक्वेशन बोलता है, हाइट का इक्वेशन है ये, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। मैक्सिमम हाइट, तो इसकी जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव जिस पॉइंट पे आएगी, जिस पॉइंट पे इसकी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगी, उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। तो उसके लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू टी, बराबर है। तो dh/dt 0 + 14t, t का डेरिवेटिव 1 विथ रेस्पेक्ट टू t, 5 × 2 10t। तो dh/dt कितना हो गया बेटा, 14 - 10t। आपको तो मालूम है dh/dt अगर मैंने 0 लिया क्या मिलेगा, 14 - 10t = 0, यानी 10t = 14, t = 14/10 यानी 7/5। टाइम कितना आ गया, 7/5। अब इसको डबल डेरिवेटिव ले लो, d²h/dt²। इसको डबल डेरिवेटिव लेते तो 14 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। चेक करते इसको, -10 यानी -10 आ गया, ये लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 है मतलब हाइट जो रहेगी ये वाले पॉइंट पे, ये वाले टाइम पे, हाइट इज मैक्सिमम एट t = 7/5। ये वाला जब इतने टाइम के बाद 7/5 टाइम के बाद, सेकंड के बाद बोलो, उसकी हाइट मैक्सिमम रहेगी। जो आपको बॉल को उछाला था ना हवा में, है ना, बॉल को उछालते तो उसकी हाइट इतना कवर करता है बोलता है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा, कितने सेकंड में कवर करेगा। तो कितने सेकंड में कवर करेगा, 7/5 सेकंड में कवर करेगा। तो कितनी करेगा, देयरफॉर h = कितना आना चाहिए, 3 + 14t, t यानी 7/5 - 5 इसका स्क्वायर, ये आ गया। h = 3 + क्या आ जाएगा, ये 98/5 और ये 49/5। h = 3 + 49, इसमें कम हो जाएंगे,
ये कितने हो गए तुम्हारे 15 प्लस 49, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही है, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 49 डिवाइड बाय 5 एच इक्वल टू 64/5 मीन्स 12.8 मीटर हाइट कवर करेगा। ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। प्रॉब्लम बनाने का तरीका आपको ये वाली चीज को बताना जरूरी है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तभी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। कौन से पॉइंट पे कवर करता है, t इक्वल टू 7/5 जो इक्वल टू 0 लेके लाए होगा अपने। तो इजी लग रहा होगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कवर करो इसको फटाफट, लिख लो जल्दी जल्दी। चलो मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। दोनों क्वेश्चन जरा छोटे थे क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम कम था, डबल डेरिवेटिव बहुत छोटी आ रही थी ना, इसीलिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। इसके बाद में जो प्रॉब्लम है, find the largest size of rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit। ओके, एक रेक्टेंगल के अंदर में, एक सेमी सर्कल के अंदर में एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है। यानी कैसा देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आएगा 14। डायग्राम अपन इधर ले लेते हैं। ये मान के चलो सेमी सर्कल है, दिख रहा है ना, इतना सेमी सर्कल हो गया। इस सेमी सर्कल में आपको एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है। ये एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो रहा है, देख लो, ये रेक्टेंगल हो गया है ना। ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी और डी। ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। यहां से यहां अगर जोड़ दूं तो ये 1 बोला है उसने, है ना। ये उसकी लेंथ होगी x और इसकी ब्रेथ को कंसीडर कर लेते y, है ना। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू x। लेंथ ये जो रहता है ना, इसका हाफ हो जाता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन जाता है, तो AO का जो रहेगा वो x/2 आ जाएगा। और AD, लेंथ ऑफ AD कितना बन जाएगा तुम्हारा y। अब इस एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें दी हुई है, लार्जेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा इस मैक्सिमम एरिया कितना होगा इस रेक्टेंगल का, मतलब एरिया इज मैक्सिमम किसका, रेक्टेंगल का। और दूसरी जानकारी कुछ दी गई यहाँ पे नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे ये x/2 है, यूनिट सर्कल है, मतलब रेडियस 1 है। तो x और y की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे निकालना है। क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, मतलब प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। x और y जितना पास पास रहेगा तब तब मैक्सिमम आएगा। ठीक है, लिख लो ये सब कुछ। अगर यहां मैंने पाइथागोरस लगा, ये कंसीडर कर ली साहब। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए मतलब ओ ए डी बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस यानी तुम्हारा x²/4 + y² इक्वल टू हाइपोटेन्यूस है तुम्हारा 1।
तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, है ना। तो y की वैल्यू ले लेते हैं अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि लेंथ की बात है, तो प्लस माइनस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। आ रहा है क्या y की वैल्यू? हाँ, ये y निकाल लिया आपने। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेट, अब यहां से मेन प्रॉब्लम शुरू होता है, मैं इसलिए बस छोटी छोटी जानकारी इधर लिखा। वो क्या बोल रहा है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है, मतलब उसके अंदर रखना है, ज्यादा से ज्यादा कितना एरिया कवर करेगा। तो एरिया ए यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ए इक्वल टू एल इंटू बी, एल यानी एक्स है, वाई इंटू बी है। तो ये तो आपने निकाले जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब आपके पास दो हो गई, ये बाय 2 को अपन यहाँ लिख देते इसके नीचे। तो अब डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बेटा क्या मिलेगा, dA बाय dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस 2x आएंगे इसकी फर्दर डेरिवेटिव, प्लस 4 माइनस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। इतनी बातें तो क्लियर हो ही गई होगी। अब हमको यहाँ क्या क्या dA बाय dx, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं अपन, 2 कैंसिल कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे में 2h 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। थोड़ा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा देते हैं, dA बाय dx इक्वल टू, ये दोनों का बेस सेम कर देते माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये यहाँ तो 2 है, यहाँ भी ऊपर कुछ भी नहीं करना है। अब ये बेस सेम करने के लिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने आप गायब हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, 4 माइनस 2x स्क्वायर। क्या किया मालूम है ना आपको, यहाँ देखो ये वाली स्टेप बताता हूँ क्या किया, यहाँ एक्स्ट्रा टर्म, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये वाले टर्म ज्यादा गिना है, अब दोनों का बेस सेम हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हुआ तो रूट गए। अब यहाँ पे बचता है 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ अगर आपको एरिया की मतलब dA बाय dx 0 लोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसको डबल डेरिवेटिव में चेक करेंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव है, 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट, उधर जाके 0 हो जाएगा। ये अगर 0 ले लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ 0, तो ये बचेगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 एंड x की वैल्यू आएगी रूट 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2। हमेशा dA बाय dx, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, dA बाय dx इक्वल टू 0 लो, dA बाय dx इक्वल टू 0 लो, है ना। तो dA बाय dx इक्वल टू 0 लिए तो डिनोमिनेटर इधर जाके 0 हो गया। अगर ये इधर 0 ले लिया आपने तो इसका और इसका मल्टीप्लाई 0, तो 4 माइनस 2x स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आई, रूट 2 है। क्या क्या किया, रेक्टेंगल इसको मैक्सिमम चाहिए, तो ये x इंटू वाई एल इंटू बी, यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू रखा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सीधा किया, थोड़ा सा रूट वगैरह था इसलिए इसका प्रोडक्ट बहुत डिफिकल्ट हो गया, है ना। सिंपल कर किए उसको, सिंपल की तो ये वाली स्टेप आ गई। अब इसको मैंने dA बाय dx इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू रूट 2 आ गई। ओके, अब ये रूट 2 का मैं क्या करता हूँ, देखो ये रूट 2 अपने को तो निकल गया, y भी निकल जाएगा, अपने को y भी इजीली मिल जाएगा, x इक्वल टू रूट 2 y इक्वल टू तो मिल गया, पर इसकी डेरिवेटिव अपने को पता नहीं ना, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, तो वो भी लाना पड़ेगा अपने को पहले। x की वैल्यू रूट 2, तो y कहाँ जाएगा, हाँ y यहाँ निकाले थे अपन ने, y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये वाली वैल्यू है रूट बाय 2।
तो y इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू √2 पुट करो तो कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो फिर यहाँ बचेगा √2, तो 1/2 इंटू √2 है, ये आएगा 1/√2। ओके, x और y की वैल्यू तो निकल गई। फिर अपने को dA/dx जो है ना √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो आया है 4 माइनस 2x स्क्वायर, रूट नहीं है, 4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है। इसको मैं क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो बहुत लंबा जाएगा पर आएगा तो इजी है ना। ये रूल बोलता है सेकेंड फंक्शंस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसके डेरिवेटिव शॉर्टकट में क्या आ जाएगी -4x -4 माइनस 2x स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई में इसकी डेरिवेटिव लोगे ना 2 रूट की, तो 2 रूट के डेरिवेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -2x डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट गायब। ओके, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा डबल डेरिवेटिव जो मिलेगी, थोड़ा सा लेंथी स्टेप पर करके देख लेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने निकाल के रखा हूँ, x³ माइनस 6x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाली स्टेप, पर कुछ नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैं यहाँ लिख के दिया हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपको ये वाला इतना मिलना चाहिए, x³ माइनस 6x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रहेगा x इक्वल टू √2 पे मैक्सिमम आएगा। चलो अभी ये यहाँ तक हुआ। थोड़ा सा बड़ा, ये डबल डेरिवेटिव निकालेगा तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, डबल डेरिवेटिव निकालते तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, सिंगल डेरिवेटिव में आंसर तो निकल जाते हैं पर चेक करना पड़ता है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम उस पॉइंट पे। तो x इक्वल टू √2 पे चेक करते कि वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है ना, अदला बदला चलता है। तो इसमें आपको मिलना चाहिए डबल डेरिवेटिव जो आपने निकाल के रखे हो d²a/dx²। इसकी जरूरत तो नहीं, पर एग्जाम्पल अगर 4 मार्क का आता है तो ये आपको हाफ मार्क के लिए जरूरी है। x³ माइनस 6x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहाँ पे √2 पुट करके देखो, नेगेटिव आना चाहिए, तो क्या था मैक्सिमम था ना, वो लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम। तो x³ मैंने 2√2, √2 का क्यूब 2√2 माइनस 6√2 डिवाइड बाय 4, इसका स्क्वायर 2 पावर 3/2, पावर कितना है 3 डिवाइड बाय 2, तो यह है -4√2 डिवाइड बाय, ये कितना बच जाएगा 2 का पावर 3/2 यानी 2√2। ये नेगेटिव आया कि नहीं, नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, लेस देन 0, नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, लेस देन 0, मतलब d²a/dx² ये लेस देन 0, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू कितना आया था 1/√2। ये बात प्रूव हो जाती है, यानी इससे प्रूव करना पड़ता है अपने को डबल डेरिवेटिव से, हालांकि रहती है वो, पर इतनी स्टेप आपको ज्यादा की करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव से पता चलता है कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है ना, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट के प्रॉब्लम अपने को इस तरीके से करना पड़ता है। ओके, तो चलो लिख लो इसको फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, जैसा ये सिलेंडर है ना, इस टाइप का सिलेंडर रहेगा, तो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक दिख रही ना ये,
तो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है नीचे से तो पैक है, ऊपर से खुली है, ऊपर से पानी जाएगा ना इसके अंदर में। तो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, उस बेस इज सर्कल, उसका जो बेस है वो सर्कल है, नीचे से सर्कल आएगा ना, ये जो पार्ट रहता है सर्कल रहता है, वो बेस इज सर्कल। टू बी कंस्ट्रक्टेड मेटल सीट, ये जो बना हुआ है ये मेटल सीट का बना हुआ है ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब ये जो सिलेंडर है ये काय का बना हुआ है, मेटल सीट का। सो है कंटेन द वॉल्यूम, इसके अंदर में पाई ए क्यूब सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर पानी आता है ऐसा उसका बोलना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, जब मैं इसको खोल दूंगा तो ये खोलने के बाद में इस प्रकार का एक डायमेंशन दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, ऐसा इस प्रकार के डायमेंशन दिखेगा, रेक्टेंगल शेप में दिखेगा। हाँ, तो ये रेक्टेंगल शेप मतलब उसका पूरा क्या है, सरफेस है उसका पूरा, जो सिलेंडर को बनाने के लिए लगा हुआ था। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या गिवन चीजें दी हुई है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जानकारी क्या है, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब ये इस प्रकार का टैंक होना चाहिए, ये सर्कल है, नीचे से तो टैंक पूरा पूरा बंद रहेगा तभी तो उसमें पानी आएगा, और ऊपर से थोड़ा सा कैसा है ओपन है बोलते हैं, ये उसकी हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसको भी दे सकते हैं अपन, और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो उसकी रेडियस होगी। अब और क्या जानकारी है देखते हैं। एच यानी हाइट कंसीडर कर लेते, आर यानी रेडियस, एस यानी सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, वी यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल की बात चल रही है ना। हाँ, अब देखो ये सब चीजें अपन ने कंसीडर तो कर ली। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, इसका जो सरफेस एरिया क्या होगा, एस क्या निकलेगा अपने पास, एस इक्वल टू आना चाहिए सरफेस एरिया, यानी ये पूरा का पूरा अगर कट कर दूं तो रेक्टेंगल जैसा आ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये पूरा सर्कल वाला पार्ट था, गोल गोल घुमा था, 2 पाई आर, और ये एच, एस इक्वल टू आएगा इनका मल्टीप्लाई 2 पाई आर इंटू एच, प्लस सर्कल नीचे में एक ही सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू आर, विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो ये मिलेगा ds बाय डी आर 2 पाई एच, आर की डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी 1 पाई, आर स्क्वायर की डेरिवेटिव 2r। अब क्या क्या चीजें मतलब पता चल रही है अपने को यहाँ पे, ds बाय डी आर इक्वल टू 0 लेते तो क्या मिलेगा अपने को, 2 पाई एच प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0, तो 2 पाई ऐसे कैंसिल, एच इक्वल टू माइनस आर। पर हाइट भी पॉजिटिव रहती है, हाइट भी पॉजिटिव रहेगी, हाइट भी पॉजिटिव रहेगी और रेडियस भी पॉजिटिव रहेगी, इसलिए पॉजिटिव आने के चांस है। तो मॉडुलस ऑफ एच इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर। ओके, इतनी बातें तो क्लियर हो गई है ना। अगर इसको डबल डेरिवेटिव भी अगर लेते तो यहाँ वैसा तो और चीजें क्या दी हुई, v इक्वल टू दिया हुआ है, v इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है, पाई ए क्यूब, v दिया है पाई ए क्यूब, जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई ए क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर और एच इक्वल होते हैं ना ये, तो पाई पाई तो कैंसल, ए क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, ये भी पॉजिटिव है तो आर इक्वल टू ए हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। मतलब इस पे से बात तो क्लियर हो रही, आर इक्वल टू ए इक्वल टू एच, आर इक्वल टू ए इक्वल टू एच, ds बाय डी आर कितना है अपने पास, 2 पाई एच प्लस 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर यानी कितना है 2 पाई, ये भी आर है ना, एच यानी आर एच है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर, 4 पाई आर। अगेन डिफरेंशिएट करो इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
विथ रेस्पेक्ट टू r, तो डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ सेट इज मिनिमम। ये पॉजिटिव आया मतलब आपको जो चाहिए इसका सरफेस एरिया मिनिमम चाहिए। इसका मतलब ये जो रहेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज मिनिमम इफ r इक्वल टू ए इक्वल टू एच। ये जब ये तीनों इक्वल रहेंगी, r इक्वल टू ए इक्वल टू एच, ये जब तीनों इक्वल रहेगी तब समझ जाना कि वो वाला उसका जो सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा। रेडियस ए और एच ये तीनों इक्वल आएंगे तो सरफेस एरिया जो रहेगा सिलेंडर का वो आपको मिनिमम लगेगा। ओके, वही था ना, सो दैट द सीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिए। Thus the quantity of sheet metal is required minimum when height equal to a सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल रहेंगी तब उसका जो एरिया जो लगेगा, जो सरफेस एरिया जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा। क्या क्या किए, सबसे पहले हमने एक सिलेंडर का डायग्राम बनाया, वहां पे बता दी सब ये आर क्या है, एच क्या है, एस क्या है, ठीक है। फिर उसने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात किया तो सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच इंटू नीचे में जो सर्कल है उसका एरिया, दोनों को मिला दिया है, इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ से मैंने एच और आर निकाला। ओके, ये सब निकालने के बाद में ये सब चीजें आती गई, मैंने डबल डेरिवेटिव में चेक किया तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मिलने का अर्थ ये हो गया कि सरफेस एरिया उसका मिनिमम रहेगा जब ए की वैल्यू एच के बराबर रहेगी। क्लियर हो गया क्या, है ना। ये इस तरीके से हम बहुत सारे प्रॉब्लम इसके बना सकते हैं। चलो ठीक है, इसको पहले नोट कर लेते हैं। इससे जैसे रिलेटेड क्वेश्चन वहां बहुत सारे हैं, आप कोशिश करने का एक दो बनाने की। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। मैं इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क कर देना। हिंट भी दे रहा हूं, होमवर्क करना है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। ट्रायंगल क्या बोल रहा है, ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है, ये मान लेते हैं एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 10, यानी a प्लस बी आपको मिला 6। पेरीमीटर के बारे में बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट आर द अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ए और बी क्या होगा, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का फॉर्मूला अगर यहाँ तीनों साइड आपको कुछ सिंबॉलिक नहीं, राइट एंगल नहीं, इक्वेटर नहीं, आइसोस्केलेस नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तीसरी साइड है। एस यानी क्या होता है, p/2, मतलब a प्लस बी प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। ये 10 है, मतलब ये 5 आ जाएगा, 10/2। एंड एस की वैल्यू निकल गई 5, यहाँ रखने का, फिर इसको डिफरेंशिएट करने का, वहां से डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 लेने का, और फिर आपको वहां से वैल्यू मिल जाएगी। ए को बी में, बी को ए में, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से देखो बी में सॉल्व करने का या तो ए में सॉल्व करो, ज्यादा बेटर होगा। विथ रेस्पेक्ट टू ए करने का, विथ रेस्पेक्ट टू ए करोगे, यहाँ रखने का ए के जगह बी के फॉर्म में, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी आएगा। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू बी में करना है।
क्योंकि ए के जगह मैंने वैल्यू रख दिया, तो बी में करोगे। अगर आपने ऐसा लिख दिए, इधर बी लिखे और इधर ए लिखे, तो फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू ए करना। डी ए बाय कैपिटल डी ए बाय स्मॉल डी ए इक्वल टू 0 लोगे तो आपको वहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू किसी एक जगह पुट कर तो कहीं भी, तो बी मिल जाएगा, ए बी सी इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। चलो ठीक है, ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है ना बेटा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल करने के बजाय एक दो एग्जाम्पल ही करें पर परफेक्ट करें। आपका मैक्सिमम मिनिमम परफेक्ट करना चाहिए, कुछ नहीं है। रिलेशन लाने का जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोला है उसी को डिफरेंशिएट कर लेना, ओके। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जाएगा नहीं, ठीक है, समझ गया। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से आगे, है ना। हमारे पास 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन लगभग एक क्लास में होते तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नहीं हुए तो फिर हम उसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलो कंप्लीट करो और फिर मेरे को बताओ, होमवर्क को सेंड करो ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो, ठीक है। ओके बाय।